तेल किधर है? अलग अलग उंगली काहे को कर रहे हो? एक उंगली करो ना। खुदा का नाम लेके खोद। जय हिंद दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लोग हमसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि हर 5 से 10 साल में कोई एक बड़ा लीडर आता है, कहता है पाकिस्तान में हमने बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स की खोज की है, कॉपर से हम अपनी इकोनॉमी बदल देंगे, कोल गैसिफिकेशन से बिजली बनाकर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान के लोगों को सऊदी के शेखों जितना रिच बना देंगे, डॉलर में पैसे आएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पर अनफॉर्चुनेटली ये सब सिर्फ सपने में सच हो पाता है। अभी ट्रंप ने भी जब अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व से तेल निकालने में पाकिस्तान की मदद करेंगे और हो सकता है कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे, तब भी पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हो गए। एक पाकिस्तानी यूजर तो कमेंट बॉक्स में आकर मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। खैर, जोक्स अपार्ट, पर कई बार जब पाकिस्तान के लोगों को मैं इस हद तक आशावादी देखता हूं तो मुझे लगता है कि इनको समझना चाहिए कि अति सर्वत्र वर्जित है। लेकिन नाउ आई होप कि पाकिस्तान के लोग इस बात को बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है वो हर सिचुएशन में सिर्फ अमेरिका के लिए विन है। क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पाकिस्तान का जो टोटल एक्सपोर्ट अमेरिका में है वो सिर्फ $5.5 बिलियन का है, उसमें भी 80% सिर्फ कपड़े और सूती धागे वगैरह हैं। मतलब पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में कुछ भी अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करता है। यानी पाकिस्तान जो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है उसके कई और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जिन पर पाकिस्तान के मुकाबले टैरिफ्स कम है। और जो अब ट्रेड डील पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुई है उसके अकॉर्डिंग अमेरिका से जो भी सामान पाकिस्तान में आएगा उस पर पाकिस्तान कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाएगा, लेकिन जो भी सामान अमेरिका जाएगा उन पर अमेरिका 19% टैरिफ्स लगाएगा। वेल, पाकिस्तान इस डील के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुआ है क्योंकि अमेरिका ने कहा है वो पाकिस्तान के ऑयल, मिनरल्स और क्रिप्टो में पैसा लगाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ऑयल एंड मिनरल्स है कहां, इसके बारे में पाकिस्तान एंड यूएसए दोनों को कुछ नहीं पता है। 1973 में पाकिस्तान कहता है इंडस बेसिन में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स की खोज हुई है। 1976 में भुट्टो साहब अनाउंस भी कर देते हैं सिर्फ 3 साल में पाकिस्तान ऑयल सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। रिजल्ट, अभी भी पाकिस्तान में ऑयल इंपोर्ट सबसे ज्यादा है। 2006 में पाकिस्तान फिर कहता है थार डेजर्ट में बहुत बड़ी मात्रा में लिग्नाइट डिपॉजिट्स मिले हैं, पाकिस्तान अगले 100 साल की बिजली बना सकता है। 2000 के आसपास कॉपर को पाकिस्तान के लीडर्स नया ऑयल बता देते हैं, बलूचिस्तान में इसको लेकर प्रोजेक्ट्स भी शुरू होते हैं, पर रिजल्ट पाकिस्तान के सपनों से बहुत अलग। 2015 में पीएम नवाज शरीफ भी कहते हैं बहुत जल्द पाकिस्तान अपना बेगिंग बाउल तोड़ देगा, क्योंकि चिनीट में बहुत बड़े आयरन ओर, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के रिजर्व्स मिले हैं। 2019 में इमरान खान ने भी कहा कराची के शोर पर लिक्विड गोल्ड यानी ऑयल मिला है। पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान इतनी जॉब्स क्रिएट करेगा कि लोग बाहर से हमारे देश में नौकरी करने आएंगे। एक दूसरे मिनिस्टर ने यह कहा कि हमको गरीब मत समझो, हमारे मिनरल्स की वैल्यू 6.1 ट्रिलियन है और ये एप्पल, अमेजन और गूगल जैसी कंपनी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी वादा किया मैं बहुत जल्द गल्फ देशों से $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाऊंगा। लेकिन 2 साल बीत गए, न पैसे आए न कोई प्रोजेक्ट दिख रहा है। पर आर्मी चीफ अब फील्ड मार्शल जरूर बन गए और अब फिर से कह रहे हैं पाकिस्तान में मिले रेयर अर्थ मिनरल्स इकोनॉमी में $2 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी जो भी पाकिस्तान को रूल कर रहा है वही ऑयल, मिनरल्स और इन्वेस्टमेंट के सपने दिखा रहा है। और आप खुद सोचो, अगर वाकई पाकिस्तान में इतना ऑयल एंड मिनरल रिच होता तो क्या चाइना इस अपॉर्चुनिटी को टैप नहीं करता? कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी है सपने दिखाकर पहले अपने लोगों को बेवकूफ बनाना और फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना। लेकिन पाकिस्तान की इस स्ट्रेटजी के आगे यूएसए ने भी अपनी स्ट्रेटजी लगाई है, जिसे बहुत अच्छे से पता है पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अमेरिका के वेपन्स को खरीद सके। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन यूएसए के लिए प्लस पॉइंट है। ईरान, टर्की, चाइना, सब पर यूएसए पाकिस्तान से नजर रख सकता है। पाकिस्तान चाइना का डिफेंस पार्टनर है। पाकिस्तान में ऑयल मिले ना मिले, पर चाइना डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को लेकर क्या कर रहा है इसके ढेर सारे सीक्रेट्स अमेरिका पाकिस्तान में रहकर जुटा सकता है। पाकिस्तान में बैठकर चाइना को मॉनिटर कर सकता है। दूसरी ओर भारत है, जिसके रिश्ते इस टाइम अमेरिका के साथ उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए भी अमेरिका भारत को प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान के साथ दिख रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अमेरिका पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करे ना करे, कोई ऑयल निकले ना निकले, पर ट्रंप की नजरों में भारत को गलत और पाकिस्तान को सही देखकर जो सेटिस्फैक्शन पाकिस्तान के लीडर्स को मिल रहा है उसके आगे वो सभी चीजों को भूल चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान का ऑयल ढूंढने से एक बड़ा सपना भारत को कमजोर होते देखना है। लेकिन ये नया भारत है जो हमेशा स्वाभिमान को प्रायोरिटी देता है। अपनी डिप्लोमेसी से रशिया, चाइना एंड यूएसए तीनों के साथ बैलेंस रिलेशन बनाकर चलता है और हर सिचुएशन के लिए भारत के पास अपने अल्टरनेटिव्स होते हैं। क्योंकि भारत न यूज होता है न यूज करता है, भारत म्यूचुअल इंटरेस्ट पर काम करता है और यही भारत की ताकत है। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान फिर से सपने बेच रहा है? हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।